नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में इन दिनों मकान सोना छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अखेपुरा मोहल्ले में चोरों ने दिल्ली आरपीएफ से रिटायर्ड कर्मचारी के सोने मकान से हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। अचरज की बात यह है कि चोरों के हाथ जो लगा उसे साफ कर दिया। पीड़ित पायल ने बताया कि उनकी डिलीवरी के लिए पूरा परिवार गाँव गया हुआ था। पीछे से उनका मकान सूना था और घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर में रखे पूरा सामान साफ कर दिया। चोरों ने घर में गेहूं का एक दाना तक नहीं छोड़ा। चोर यहां से 50,000 की नकदी, रसोई में रखे मसाले, घी, बर्तन, टीवी, बेड, अलमारी, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स, कूलर, गद्दे, लैपटॉप सहित लगभग घर का पूरा सामान जिसकी कीमत करीब 14 से 15 लाख रुपए थी चोरी कर ले गए। पीड़िता ने बताया कि कोतवाली थाने में 5 दिन तक चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एसपी के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तब जाकर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। हमारे घर में चोरी हो चुकी है, पूरा घर रसोई पूरा खाली हो चुका है। उस वक्त हम घर पे थे, हमारे गांव में मेरी डिलीवरी थी, तो मैं अपनी डिलीवरी के लिए मेरी सास और हम पूरी फैमिली गांव में गए हुए थे। तो हमने यहाँ पर 1 तारीख को आके देखा, 1 अप्रैल को, और हम 25 जनवरी को गए थे और 1 अप्रैल को यहाँ आकर देखा। तो यहाँ पे देखा तो रसोई पूरी खाली पड़ी थी। मेरा जो रूम है पूरा टूटा हुआ था, उसमें सब कुछ गायब है, टीवी, बेड, फर्नीचर सब कुछ। यहाँ तक कि इसमें मेरे 50,000 रुपए रखे थे मैंने डिलीवरी के, और 10 किलो घी था, सोने चांदी की चीजें थी। यहाँ तक कि मेरे पढ़ाई के कागज भी थे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक नहीं छोड़े उन्होंने। और दूसरा रूम है, उसमें से कूलर, कंप्यूटर, बेड के गद्दे और सिलेंडर, गैस चूल्हा, रसोई का पूरा राशन, एक पीपा तेल का और 1 बोरी राशन की, सब कुछ ले गए। बाहर चौक में ड्रम था, सिलेंडर थे, कैंपर थे, टोकनी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो कितने लाख का माल मानते हैं आपको? 14-15 लाख का हमारा नुकसान हुआ। ये तो आप खुद देख सकते हैं हमारा कितना नुकसान है। 14-15 लाख का हमारा 3 कमरे, 2 कमरे, 1 रसोई और पूरा चौक। कब गए थे गाँव? कौन सी तारीख गए थे आप? हम गए थे 25 जनवरी को। 25 जनवरी। कब आए थे वापस? हम आए थे मार्च में आए थे, 29-30 मार्च को आए थे। फिर हम 1 अप्रैल को यहाँ घर आके देखा हमने। अच्छा, फिर पता लगा चोरी हुई है। जब हमने यहाँ देखा, गेट खुला तो देखा तो पूरी चोरी हुई। फिर रिपोर्ट आपने कब दर्ज कराई थाने में? रिपोर्ट हमने 3 अप्रैल को करवाई थी। 3 अप्रैल को जी। लेकिन रिपोर्ट तो अब दर्ज हुई है थाने में? नहीं, हमने 3 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी, उसका प्रूफ भी है मेरे पास, फोटो खींच रखी मैंने, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने बोला कि आपको शाम को कॉल कर देंगे। हमने बोला ठीक है। शाम को उन लोगों ने हमारे पास कॉल नहीं करा। हमने कम से कम 4-5 दिन तक वेट किया। फिर उसके बाद हम एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस में जाके उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वहां से बात कर लेंगे। फिर वहां जाने के बाद भी हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाई सामान की, जब जाके तब भी कोई नहीं हुई। फिर आज हम दोबारा गए, तब जाके हमारी। अलवर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब भगवान के घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाने लगा है। ऐसा ही एक वाकया एनईबी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में देखने को मिला, जहां चोरों ने शिव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीती रात्रि हुई चोरी की इस वारदात में चोर मंदिर में लगे जंगले को तोड़कर दान पात्र में रखी नकदी सहित अन्य कीमती सामान उड़ा ले गए। सुबह जब मंदिर पुजारी पूजा करने आया तब उसने चोरी का पता चला। पुजारी ने बताया मंदिर के अंदर की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो जंगला टूटा हुआ था और दान पात्र में रखी नकदी सहित अन्य सामान गायब मिला। इसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह पंडित जी पूजा करने आए थे, दोनों गुना दान पत्र टूटा मिला। पंडित जी ने तुरंत मुझे फोन करा। हम आए, समिति के 5-7 सदस्य, हमने देखा दान पत्र टूटा पड़ा है। इसमें से लगभग साल के हमारे 8-10 हजार रुपये निकलते हैं। 5-6 महीने हो गए मुझे दान पत्र खोले, मेरे 4-5 हजार रुपये थे। तो वो गायब थे। 30 जाकर देखा तो जंगला टूटा हुआ है, उसका आधा जंगला टूटा बाहर रख रखा है। उन्होंने वहाँ कोई कूड़े उठाने वाली टोली है, उसके ऊपर जाके पत्थर से जंगले को तोड़ा है। तो वो कोई नशेबाज है, यहाँ पार्क में बैठे रहते हैं। मैं पहले भी शिकायत कर चुके हैं, पुलिस थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, यहाँ गांजा फिल्म पीते हैं। उन लोगों ने कराए, उन्होंने ताले ना तोड़ के जंगला तोड़ा है। हमेशा उन लोगों पर भी दान पत्र तोड़ के दान पात्र में से 4,000-5,000 लगभग आइडिया, गिन के तो नहीं थे, वो गायब है। मैं सुबह आया, लॉक खोला, लॉक लगे हुए थे, इधर लाइट जल रही थी। उस रूम में से देखा कि लाइट कैसे जल रही है आज, तो देखा तो अंदर जाके लॉक देखे, दोनों साइड लॉक लगा थे। और अंदर घुसा तो जो दान पात्र था वो बिखरा हुआ पड़ा था, वहाँ कुछ भी नहीं था, लॉक टूटा हुआ और पड़ा हुआ है। वहाँ एक खुद क्या रखा उनके औजार थे। हाँ, घास काटने वाले वो औजार थे, वो देखे
उसको देखा, फिर मैंने कहा यार कहाँ से आए, मैंने को पता ही नहीं इनका। फोन करा तो फिर इनको मैंने तो पहले फोन किया, पहले इनको फोन किया, ये मेरे पास इन्हीं के नंबर थे और के नंबर, मैंने इनके पास नंबर किया, ये तुरंत भग के आए इन्होंने देखा, और देखने के बाद फिर हम परकम्मा में गए तो वहाँ के जंगला हुआ, टूटा हुआ मिला। केंद्रीय मंत्री और अलवर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाबा साहब के संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वहीं वंचित पिछड़े दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। उन्होंने ये बात रविवार को अलवर में अंबेडकर सर्किल पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का देश के लिए ऐतिहासिक योगदान रहा है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान और सभी लोगों के मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए संविधान के माध्यम से व्यवस्था की। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत और भेदभाव के स्थान पर उन्होंने न्याय, करुणा, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की आरक्षण व्यवस्था के तहत वंचित पिछड़े दलित समाज को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण व्यवस्था को लागू और जारी रखेगी, जिससे गरीब पिछड़े दलित तबके को योगदान मिलता रहे। कांग्रेस द्वारा 400 सीट पार करने पर संविधान बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रतिमा पे आकर के अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। बाबा साहब का ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान और भारत में सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने के उनके विचारों में है। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर ही समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत, भेदभाव के स्थान पर करुणा, न्याय, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, वो आरक्षण व्यवस्था ने सदियों से वंचित, दलित और पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण और आरक्षण के द्वारा वंचित, दलित और पिछड़े तबके के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में योगदान को पूरी तरीके से लागू करते हैं और उसे पूर्णतः हमेशा जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के नेता बार बार चिल्लाए कहते हैं कि जब भी 400 पार आएगी तो ये लोग संविधान को बदलेंगे। कल अमित शाह जी ने भी हम स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस तो झूठ बोलती है। रामगढ़ में नगर पालिका बोर्ड के पास पैदल जा रहे 2 युवकों को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। इसके बाद दोनों शवों का रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। यह घटना शनिवार शाम की है। मृतक के भाई शौकत ने बताया कि लिवारी निवासी उसका भाई सलीम और पास की चंडीगढ़ ढाणी निवासी राजवीर शनिवार शाम को लिवारी दुकान से कुछ सामान लेने के लिए पैदल जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे। इसके बाद लोगों ने कार का पीछा किया तो कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक सलीम ड्राइवर था, वहीं राजवीर क्रेशर पर काम करता था। दोनों युवक दोस्त थे जो गांव आए हुए थे, जिन्हें पैदल जाते समय कार ने रौंद दिया। इस घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में शोक छा गया। तेज गति से इस पे स्पीड मार दी तो ये एक तो साइड जा गिरा और दूसरा ये साइड आ पड़ा तेजी पे। क्या नाम है दोनों मृतक के? एक का नाम सलेम है, वो निवासी निवाली गांव का है, और ये राजवीर है जो ये चंडीगढ़ ढाणी है, अहिर निवाली के साथ में। अच्छा। रामगढ़ तहसील है, जिला अलवर। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है 4:30 बजे। कहाँ पे हुई घटना ये? एक निवाली, ये नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद के पास चंडीगढ़ मोड़ पर, वहाँ हुई। ये गाड़ी वाले जो टक्कर मार के फरार है, पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। गाड़ी जब्त है या चालक जब्त है? चालक फरार। गाड़ी को गाड़ी जब्त कर लिया। जो ये दोनों आपस में दोस्त थे? हाँ दोस्त थे।
क्या काम करने गए थे? ये सर कोई सामान खरीद रहे थे, आपसी में मिलकर आप इधर उधर टहल रहे थे, क्या कर रहे थे। अलवर के बगड़ तिराया गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक छाया हुआ है। इन बंदरों के डर से एक युवक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बंदरों के आतंक से सभी ग्रामीण दहशत में है। पूर्व में भी कई बार लोग बंदरों के डर से छत से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। अब्दुल ने बताया कि वह अपनी छत पर सामान लेने गया हुआ था, तभी वहां अचानक बंदरों का झुंड आ गया, जिसमें से 4 से 5 बड़े बंदरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिनसे डरकर वह छत से कूद गया, जिससे उसके दोनों हाथ की हड्डियां और उसकी पसलियां सहित पैर में भी चोटें आई हैं। अब्दुल ने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को बंदरों के से निजात दिलाने के लिए कई बार लिखित शिकायत देकर इनको पकड़ने के लिए टीम भेजने की मांग की जा चुकी है, लेकिन ना तो पंचायत ने इस ओर को ध्यान दिया और न ही जिला प्रशासन ने। हमारे गांव में बंदरों को बहुत ज्यादा दूर है, 20-30 बंदर आते हैं एक साथ में और से पड़ जाते हैं आदमियों को। मेरे दोनों हाथ टूट गए। छत पे चढ़ा था मैं, खाली कोई काम मेरे ना छत पर, उस पे 4 बंदरों मेरे मोटे मोटे मेरे पीछे भाग गए। जब डर के मारे मैं छत से गिर गया, मेरे 2 हाथ टूट गए। प्रशासन से शिकायत की आपने कभी? प्रशासन तो सर वो सबको पता है, सभी परेशान है, तो क्या करें उनका। कौन सी गाँव मामला है? बगड़ के तिराया। बगड़ के बगड़ में, हाँ बगड़ में हुई घटना है। हाँ वो गाँव ही बगड़ के तिराया जो अड्डा है, जो बगड़ में वो गाँव बगड़ राजपूत है। ये घटना कौन सी गाँव की है? ये बगड़ के तिराए पे किराए की है। किराए पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, डेली कर लेता हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जूली ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार और शोषित वंचित वर्ग के मसीहा बाबा साहब सामाजिक समरसता और समानता का मूल मंत्र देने वाले महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज को न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के संदेश और विचारों को वर्तमान युग में अपनाने का संकल्प लेने की बात कही। हम बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, इसकी मजबूती से पालना करवाएं, तभी सही मायनों में हमारा बाबा साहब को जो समर्पण है, उनको श्रद्धांजलि है, वो सार्थक हो पाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक छुआछूत और भेदभाव के स्थान पर न्याय, करुणा, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आरक्षण व्यवस्था के तहत वंचित, पिछड़े, दलित समाज को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया। सिंह ने यह बात रविवार को अम्बेडकर जयंती पर आयोजित भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सिंह ने कहा कि हमारे देश के संविधान से प्रेरणा लेकर कई देशों के संविधान बने और संशोधित हुए। हमें हमारे संविधान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने वाले लोगों को वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे इसके लिए उनके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ वे रोड पर भी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो अपना खून भी बहाएंगे। आज हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं और बाबा साहब ने जो हमारा संविधान दिया है उसके अंदर चाहे अमीर हो, गरीब हो, उन सबों को एक हक है। और हमारा जो संविधान है वो संविधान सिर्फ हमारे देश में ही नहीं लेकिन विश्व में ऐसे दर्जनों देश हैं जिनका संविधान हमारे संविधान से उसकी जो प्रेरणा है उससे लेके बना है। इससे बड़ी बात बाबा साहब की हो नहीं सकती है कि देश के अंदर उनका जो संविधान था वो देश भर में चल रहा है। और निवेदन मैंने सबों को करा है कि हमारा जो संविधान है उसको हम और मजबूत करें और संविधान के अंदर जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं उनको उनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे रोड पर लड़ाई लड़ेंगे या जाकर खून भी बहाएंगे। बाइक चालक की लापरवाही एक 6 वर्षीय बच्चे को भारी पड़ गई जब बाइक चालक ने लापरवाही और तेज गति से बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिसमें बच्चा 20 फुट दूर उछलकर सड़क पर जा गिरा। सड़क पर सिर टकराने से बच्चे के सिर में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं, साथ ही शरीर के कई अंग चोटिल हो गए। इसके बाद बच्चे को अचेत अवस्था में अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बालक का इलाज जारी है। यह घटना थानागाजी
कस्बे के गांव में जोड़ की है। घायल बच्चे के पिता मुरलीधर ने बताया कि आयुष सहित कई बच्चे गांव में रिक्शे में बैठकर घूम रहे थे। रिक्शा चालक ने आयुष को घर के बाहर सड़क पर उतार दिया। इसी दौरान तेज व अनियंत्रित गति से चलते हुए एक बाइक चालक ने आयुष को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि आयुष 20 फुट दूर जा गिरा। वहीं बाइक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सड़क पर सीट टकराने से आयुष के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल आयुष का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो बच्चे थे वो एक उसमें बैठ के आए थे रिक्शे में, वो रिक्शा गांव का ही था और रोड के पास उतार रहा था और उधर से वो बाइक वाला स्पीड से आ रहा था तो उसने टक्कर मार दी। कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरा था। क्या नाम बच्चे का? आयुष। कितनी उम्र है? 6-7 साल है। 6-7 साल। हाँ। कहाँ के निवासी है? मैजोर। कहाँ गए थे बच्चे? हाँ जी, कहाँ पे गए थे बच्चे? वहीं अब खेत है, घर भी है वहीं पे। नौगांवा कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति और समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से रविवार को आधुनिक भारत के शिल्पकार और भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मोत्सव पर स्वाभिमान संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नौगांवा तहसील सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मौजूद ग्राम पंचायत अलावड़ा के पूर्व सरपंच कमल चंद ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रिया गार्डन से स्वाभिमान संकल्प महारैली को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली चिड़वा रोड, चंडीगढ़ बास, नौगांवा, मुबारकपुर रोड और शेरपुर गेट से दिल्ली रोड होते हुए रिया गार्डन पहुंची। रैली के दौरान मार्गों पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे जलपान की व्यवस्था की। वहीं रैली के गार्डन पहुंचने पर सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा साहब ने अपने जीवन को समाज, न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की। उनके समाज सेवा और आंदोलनीय कार्य ने भारतीय समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया। उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। इस मौके पर बुद्ध सिंह फौजी, नेतराम, हरि सिंह, चरण सिंह, कोमल, कमल किशोर, रवि वर्मा, अशोक पाटा, खेमचंद हवलदार, गिरधारी सोलंकी सहित समस्त कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर विश्व रत्न की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस नूरानी और खूबसूरत प्रोग्राम में आप सभी का मेरी ओर से आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हुए सामने विराजमान जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, ये भी सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जन्मदाता शक्ति है। और आप सब लोग जो दूर दराज से पधारे हैं, मंच पर विराजमान मेरे सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, वे युवा और सभी बुजुर्ग और मेरे से जो बड़े कोई हो तो पिता तुल उम्र के जो हैं उन सभी का मैं आभार अभिनंदन का कामना करते हुए सभी का आभार अभिनंदन करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके अंदर जो बाबा साहब के नाम से जागरूकता आई, इसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन इस्तकबाल। आपको अधिकार मिले, वो अधिकार आपके समक्ष है, आप उनका उपभोग कर रहे हैं। और जो कानून उन्होंने बनाया उस कानून के दायरे में चल करके हम रैली निकालेंगे। अनुशासनहीनता कहीं नहीं होनी चाहिए, यही मेरा आपसे गुजारिश है, करबंद विनती है। क्योंकि हम अनुशासन में रहेंगे तो लोग हमारी सराहना करेंगे। अगर कहीं 1% भी हमसे भूल हुई तो लोग उछालने वाले बहुत हैं। हर पल, मेरे जीवन का हर पल बाबा साहब के मिशन के नाम होगा, बाबा साहब के मिशन के नाम होगा। आज बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न के नाम से जो जाने जाते हैं, आज उनकी जयंती के 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिया गार्डन से हमारे यहाँ सर्व समाज की रैली शुरू हुई है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं। और रिया गार्डन से शुरू होकर के मुख्य बाजार में होती हुई वापस रिया गार्डन में पहुँचेगी और वहाँ पर सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी है और हर तरीके की व्यवस्था है। इसलिए आज का जो कारवा है बाबा साहब के नाम से जो किया जा रहा है, ये विश्व में जो है विख्यात है और विश्व में ही होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के 133वीं जयंती पर
के नारे लगाते हुए जय भीम का उद्घोष करते हुए हमारे साथ सभी सर्व समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर शोर से इसमें कार्य किया है और मैं सभी के लिए आभार अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल करता हूँ और सभी का अभिनंदन करते दीर्घायु की कामना करता हूँ। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत खेड़ली रेल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन मनाया गया। खेड़ली रेल के अंबेडकर भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक रमेश खेची, खेड़ली रेल सरपंच प्रशांत सिंह, समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष आतियेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद यहाँ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में बालिका शिक्षा, समाज की एकजुटता, कुरीतियों को दूर करने सहित अनेक बिंदुओं पर विचार प्रकट किए गए। इस दौरान संरक्षक सुरजन सिंह, राजेश कुमार सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देश की गतिविधियों को देखते हैं, देश के वातावरण को देखते हैं तो अपने आप में हम गदगद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व ने हमें अपने बहुत बड़ा रास्ता दिया और देश में कानून उनके नाम पर चल रहा होगा, ठीक है, देश की संविधान उनके, देश की बड़ी पंचायत उनके नाम पर चल रही हो। बड़ौदा में कस्बे में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर कॉलोनी स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और झंडारोहण कर कस्बे से शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर विकास समिति अध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि कार्यक्रम में सुबह 9:15 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात 10:15 बजे डीजे और बैंड बाजों से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा समापन के पश्चात समिति द्वारा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद ने की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित कुमार जाटव और जिला पार्षद सरिता राज रहे, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राम बाबू रामचरण वर्मा, अशोक कुमार फौजी, हरबाई प्रमोद उपाध्याय और घनश्याम सैनी रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का समिति के सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान मंच संचालन मान सिंह और पप्पू राम द्वारा किया गया। जिससे हम एक अच्छे सुसंस्कृत समाज का निर्माण हम कर सकें और सही मायने में अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति वर्ग की आलोचना नहीं की। उसने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की, प्रेम की, भाईचारे की बात की। उसी रास्ते पर हम चलें और ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो जहर घोलने का काम विभिन्न समुदायों में जो चल रहा है उसको आप बंद करें और मैत्री के साथ, प्रेम के साथ, सभी सर्व समाज के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना के चलें। तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तभी हम कहेंगे कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। और आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर कस्बा बड़ौदा में सभी कार्यकारिणी की ओर से, सभी ग्रामवासियों की ओर से जो मान सम्मान दिया और मुझे बोलने का मौका दिया और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। रैणी तहसील के ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया। अम्बेडकर कमेटी अध्यक्ष राजू कुमार बैरवा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गढ़ी सवाई राम के ठेकादियों मोहल्ले से होते हुए संपूर्ण बाजार से शांतिपूर्ण झांकियों का चित्रण किया गया। वहीं अलवर करौली स्टेट हाईवे स्थित बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पर यात्रा ने पहुंचकर जलपान किया। इस उपरांत भारत रत्न को माला पहनाकर समाज में बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया गया। वहीं बच्चों की शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देने की बात कही गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच भारती बैरवा द्वारा की गई। इस मौके पर बंसीलाल बैरवा, प्यारेलाल, राम दयाल बैरवा, नवल बैरवा, प्रहलाद मीणा सहित झाकड़ा, खेड़ा, मंगल सिंह, परवेनी, सहरा, सोनारी सहित अनेक गाँवों का समाज मौजूद रहा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां माचाड़ी, बिलेटा, रैणी, गढ़ी सवाईराम, राजगढ़ सहित अनेक कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ निकाली गई। वहीं माचाड़ी, गढ़ी सवाईराम, रैणी, राजगढ़ कस्बे सहित अनेकों जगहों सहित अनेक गाँवों के लोगों ने जयंती में भाग लिया। गढ़ी सवाईराम कस्बे में सरपंच भारती बैरवा ने फीता काटकर और जन्मदिन का केक काटकर ठेकेडीन
बैरवा मोहल्ले से रैली को प्रारंभ किया। यह रैली कस्बे के अनेक मार्गों से होते हुए अंबेडकर मूर्ति पर संपन्न हुई। यह रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध भगवान की भव्य झांकियों को सजाकर डीजे और बैंड बाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान अनेक महिला, पुरुष और बच्चे नाचते हुए, जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में समाज की 10वीं बोर्ड में टॉपर बालिका दीपशिका 85% और 12वीं बोर्ड में मीनाक्षी 80% को घोड़ी पर बैठाया गया। दोनों प्रतिभाओं का विधायक मांगेलाल मीणा ने माल्यार्पण का सम्मान किया। वहीं इससे पूर्व रात्रि में घरों पर रोशनी की गई। इस मौके पर घर घर में मिठाई और पकवान बनाए गए। इस मौके पर हजारों की तादाद में समाज के लोग उपस्थित रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संवाद कर रहे हैं। भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे रविवार को जयपुर ग्रामीण के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आतेला के निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मेहनत करने की बात कही। साथ ही सहस्त्रबुद्धे ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर मजबूती की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि राजस्थान में 25 सीटों पर जीत के साथ देश में तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा में जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर किसी पर कोई जांच चल रही है तो वह जांच चलती रहेगी। उससे साफ होकर निकालना उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। विकसित भारत में महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि आज दुनिया में व्यापार और सर्विस इंडस्ट्री के लिए भारत के युवाओं को तैयार करना तथा नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ना अगले 25 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण कदम होगा। नारी शक्ति और युवाओं का भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मल कुमावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने के लिए मशहूर है और स्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, हवा पार्टी के पक्ष में और प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में कितनी भी जोरों से बहती दिखाई दे, फिर भी हम चुनाव को एक चुनौती मानते हैं और ये मानते हैं कि ये अवसर है कि हम जनता के पास जाए, अपने किए काम का हिसाब किताब दें और फिर एक बार जनादेश के लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया के अंदर जितनी भी व्यापार मान लीजिए या सर्विस इंडस्ट्री मान लीजिए, उसके लिए भारत के युवाओं को पूरी तरह से तैयार करना, भारत की नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के अंदर पूरी तरह जोड़ना, सामाजिक और राजनीतिक तौर से पूरी तरह जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगले 25 साल के लिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहेगा भारत के बदलाव के अंदर, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो। सो नारी शक्ति का और युवाओं का आने वाले भारत और आज के भारत में बहुत बड़ा योगदान है। तिजारा कस्बे में सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन 17 अप्रैल बुधवार को बिलासपुर रोड स्थित जैन फार्म हाउस परिसर में आयोजित किया जाएगा। सामूहिक विवाह समिति संयोजक वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी और अध्यक्ष शिवनारायण सैनी ने बताया कि 17 अप्रैल को विवाह स्थल में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान बारात निकासी सैनी स्कूल से 8:15 बजे, बारात स्वागत और तोरण 10:15 बजे, वरमाला और आशीर्वाद सुबह 11:15 बजे किया जाएगा। वहीं अतिथि सम्मान समारोह और भोजन दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार दोपहर 1:15 बजे और विदाई समारोह 4:15 बजे होगा। सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, मंगतूराम सैनी, सुभाष सैनी, रघुवीर प्रसाद, सरजीत सैनी, किशनलाल सैनी, राजेश सैनी, चिराग सैनी, भारत सैनी, हरदयाल फूल सिंह, राजा सैनी, पदम सैनी, प्रेम सैनी, राजू सैनी सहित दर्जनों पदाधिकारी और कमेटी सदस्य इस सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आदर्श विवाह समिति द्वारा जो 17 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, उसमें घर घर जाकर जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, बस्ती से, सैनी समाज से बड़ी ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है। काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी प्रयास ये है, कमेटी का भी प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए, समाज में एक बढ़िया संदेश जाए और
गरीबों की मदद हो सके। राजगढ़ कस्बे में डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के बारलाबास स्थित भीम कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं कस्बे में भव्य शोभा यात्रा और आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस रैली में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते और बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए की झांकी सजाई गई। इस रैली का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। यह रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई नवीन बस स्टैंड पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर वैचारिक सभा का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष अमर सिंह वर्मा ने बताया कि कबीर आश्रम पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। खैरतल कस्बे में जाटव समाज संस्थान की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। संस्थान अध्यक्ष राम बाबू जाटव ने बताया कि जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को अम्बेडकर भवन से सुबह 9:30 बजे शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा अम्बेडकर सर्किल, पिक्चर हॉल, पुरानी अनाज मंडी, रेलवे फाटक, हेमू कॉलोनी चौक से रेलवे फाटक से होती हुई हरसोली रोड से अम्बेडकर भवन पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में काफी संख्या में डीजे और महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर डीजे की धुन पर बज रही बाबा साहब के भजनों पर महिलाएं और लोग नाचते हुए नजर आए। इस झांकी का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने मीठे पानी की प्याऊ और प्रसाद का वितरण किया। इधर भीमराव अम्बेडकर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहे। खैरतल रेलवे फाटक के पास लियो क्लब की ओर से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक माता रानी का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर सुभाष गोयल, अभिषेक गोयल, लायंस क्लब अध्यक्ष भानु अग्रवाल, प्रदीप मलिक, प्रेम सिंह, विपुल बलेचा, मनीष गुप्ता, अमन अंकित, नरेंद्र गुप्ता सहित अनेक लोगों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इधर कस्बे के दातला रोड बाईपास पर सुबह 11 बजे माता रानी के आम भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। खैरतल के मातो रोड स्थित श्याम नगर में नवनिर्मित मंदिर में सोमवार को शिव परिवार सहित हनुमान, राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्याम नगर निवासी अनिल खंडेलवाल और मनोज खंडेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत रविवार को महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर मातो रोड होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान भजनों पर अनेक महिला पुरुषों ने जमकर डांस किया। इस कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं अनेक श्रद्धालुओं ने रास्ते में ठंडे पानी और प्रसाद का वितरण किया। सोमवार को मूर्ति स्थापना के बाद आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। करौली जिले के मामचारी की आदर्श अस्थायी जोहार गार्डन पर युवाओं और बुजुर्गों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सभी समाजों के लोग मौजूद रहे। ई मित्र संचालक भंवर सिंह मीणा ने बताया कि रामस्वरूप मास्टर द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं हिंडौन के वनकी में किसान मोर्चा के महामंत्री वीर सिंह सहरावत के नेतृत्व में वर्तमान नगर भोदुकापुरा में ग्रामीणों के साथ जिला महामंत्री वीर सिंह सहरावत ने अम्बेडकर जयंती मनाई। इस दौरान सरपंच धर्म सिंह, हरिचरण, सुरेश करसोलिया, रामकेश सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती बागावास 84 में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास समिति बागावास अहिरण के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भीम टीम अध्यक्ष ने बताया कि अम्बेडकर साहब समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर भारत में दलितों की दुर्दशा के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उनके हितों के लिए लड़ने और समानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अम्बेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अछूतों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया और आज एससी और एसटी के कैटेगरी को जो सम्मान अधिकार मिला है वो इन्हीं की वजह से मिला है। और ये कहते हैं कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए पहले एक संगठन की आवश्यकता होती है। अगर आज हम ये कर रहे हैं तो क्यों, अगर संगठन ही नहीं होगा तो हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। पहले तो संगठन की आवश्यकता होती है। और ये कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और ये कहा था कि अगर मैं जन्म लिया हूँ हिंदू धर्म में तो क्यों नहीं, ये तो मेरे बस में है ना कि मैं मरूँ तो बौद्ध धर्म में।
ऐसे धर्म में जो समानता, स्वतंत्रता और कोई उसमें कोई प्रकार की कोई छुआछूत या कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। मिलेगी तो हम कैसे कर पाएंगे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर जयंती मनाई। सुनील भाकरी ने कहा कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समसत्ता के अमर पुरोधा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर टीम द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रामकेश रतनपुरा प्रमोद सैनी ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के संघर्षों ने लाखों लोगों के भीतर उम्मीद जगाई, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सादर नमन है। इस मौके पर शैतान भाकरी, विक्रम फौजी, कालू भावला समेत टीम के और सदस्यों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके कार्यों को याद किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान निर्माण में बाबा साहब की भूमिका अविस्मरणीय है। राष्ट्र की एकता व अखंडता को उन्होंने सदैव सर्वोपरि रखा। उन्होंने पूरे भारत को संविधान सूत्र से जोड़कर देश की एकता और अखंडता को नई मजबूती प्रदान की। यह देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। अलवर जिले के नौगांवा तहसील से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित नंगला चिरावड़ा गांव में पहाड़ों पर विराजमान है मनसा देवी। यह मंदिर 60 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यहाँ मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। इसी कारण इस मंदिर का नाम मनसा माता मंदिर रखा गया है। इस मंदिर में 9 देवियों का स्वरूप विराजमान है। साथ में 56 योगिनी, 52 भैरव, लांगर वीर, 5 वीर और भैरव बाबा भी मंदिर में विराजमान है। नवरात्रि में यहाँ 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मनसा माता लोगों की आस्था का केंद्र है। जो भी माता के मंदिर में जाकर मन्नत मांगता है, माता उनकी मन्नत जरूर पूरी करती है। वहीं अनेक लोग अपने बच्चों का मुंडन भी माता के मंदिर में आकर करवाते हैं। यहाँ तक कि लोग नशा मुक्ति के लिए भी माता से मन्नतें मांगते हैं। लोगों का ही कहना है कि माँ मन से मांगी हर मुराद पूरी करती है। मंदिर में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में 2 बार मेला भरता है। मेले में लाखों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग माता के दर्शन के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से आते हैं। यहाँ दुर्गाष्टमी पर रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है। जागरण में फरीदाबाद के भक्तों द्वारा गान किया जाता है। यहाँ जागरण पार्टी भी फरीदाबाद से ही आती है। साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मनसा माता मंदिर का संचालन दुर्गा मनसा महारानी विकास सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष हरचंद गुजर, उपाध्यक्ष राम खिलाड़ी, सचिव जगदीश और कोषाध्यक्ष सुंदर सिंह सहित 31 सदस्य शामिल है। मंदिर में दिल्ली से आए संदीप रावल ने बताया कि वह हर नवरात्रि पर परिवार सहित माता के दर्शन के लिए आते हैं। पिछले 51 वर्षों से यह माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता से उन्होंने जो भी मांगा है, माता ने उनकी हर मुराद पूरी की है। वहीं फरीदाबाद से आए आनंद प्रकाश अदलक्का ने बताया कि वह पिछले 25 सालों से सहपरिवार माता के दर्शन करने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ माता के साक्षात दर्शन किए हैं। सामने पहाड़ी पर माता की 7 ज्योतों के दर्शन किए। माता के शेर ने भी दर्शन दिए, जो माता की ज्योतों के आगे शीश झुकाकर चले गए। बिना मांगे माता उनकी हर मुराद पूरी करती है। हमारी कोशिश होती है कि हर नवरात्रि में हम माता के दर्शन करने के लिए आए। और ये मनसा माता जो है हमारी कुल देवी हैं। मेरा मुंडन यहाँ पर हुआ था, मेरे बच्चों का मुंडन यहाँ पर हुआ था। मेरे बच्चे दिल्ली में नहीं थे इस समय, इसलिए उनको मैं नहीं ला पाया। मेरे बच्चे एक हैदराबाद में हैं और एक पुणे में है, और भाई के बच्चे भी किसी कारण से नहीं आ पाए क्योंकि इनकी वाइफ को छुट्टी नहीं मिली। नहीं तो हर साल हम यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। माँ हमारी हर मुराद पूरी करती है। हमारे यहाँ मनसा माता का मंदिर नवरात्रों के मेले में साल में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है। अष्टमी को इसमें विशाल भीड़ रहती है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आसपास के यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और सभी स्टेटों से, आसपास के स्टेटों से यहाँ यात्री आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और जिन यात्रियों को जात जड़ोल माता के चढ़ता है वो तो आते ही हैं, बाकी दूर दराज से भी यात्री बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती है। और अष्टमी के दिन विशाल भंडारा होता है, उसमें हजारों की तादाद में एक साथ भोजन लंगर लेते हैं श्रद्धालु, और ये कमेटी की तरफ से किया जाता है। शाम को जागरण चालू होता है, सुबह तक जागरण चलता है
उसको भी कमेटी करवाती है। तिजारा कस्बे में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती रविवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कस्बे में सुबह बैंड बाजे के साथ विशाल रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन मैरिज होम में पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए, साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। यहाँ हरियाणा के गायक कलाकार सोनू नगेल और सुजीत असलीमपुरिया द्वारा बाबा साहब की भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक संदीप यादव, इमरान खान, धर्मपाल गुजर, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव, गणेश सिंह विधुड़ी, रामकिशन मेघवाल, विक्रम यादव, सूरजभान मेघवाल, सरजीत सिंह, महेंद्र सिंह बर्मन, विनोद मांजरा, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, धीरज चौहान, नरसिंह शास्त्री, मंगतराम मेघवाल, गिरिराज केला, राम सिंह, राहुल आर्य, लाल सिंह, सुरेश चंद, बाबूलाल धानका, राधेश्याम मौर्य, राहुल आर्य, रविंद्र सहित सैकड़ों की संख्या में अनेक समाजों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाबा साहब की जीवनी को आप जरूर पढ़ें। देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं संत समाज से हूँ। नाथ संप्रदाय को तो प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति मानता है, लेकिन इस प्रकार से आज कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए, स्वयं के लाभ के, और ये देश कभी भी आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ये भी देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जीवनी को जरूर पढ़ें। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।